इससे पहले के वीडियो में हमने श्रीलंका और बेल्जियम गवर्नमेंट का एथनिक जोग्राफिकल कंपोजिशन समझ लिया है। दोनों गवर्नमेंट ने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई लोगों को एकोमोडेट करने की और यूनिटी को स्टैब्लिश करने की। बट जो बेल्जियम गवर्नमेंट है उसने पावर शेयरिंग किया कम्युनिटीज़ के बीच में, तो वो सक्सेसफुल रहे। और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी क्लास को सपोर्ट किया, उन्हीं को सारी पावर दी, तो वहाँ पर सिविल वॉर हुआ। तो श्रीलंका और बेल्जियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जैसे स्टूडेंट की क्लास होती है ना, स्टूडेंट के फॉर्म कोई इंटेलेक्चुअल होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, कोई एवरेज होता है। बच्चे तो सारे जैसे होते हैं, आप कितना यूज़ कर रहे हैं अपने दिमाग को, वो मैटर कर जाता है थोड़ा सा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग किस किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में होता है। 4 तरीके से होता है, होता तो बहुत सारे तरीके से। एनसीईआरटी कंसीडर 4 मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, 4 तरीके लिए हैं कि पूरे वर्ल्ड में पावर शेयरिंग कंट्रीज के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसे होता है। तो सबसे अभी हम सिर्फ पहला मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। ठीक है, इसके यहाँ पर ये पॉइंट है, अलग से भी आ जाता है, कंपैरिजन करने के लिए भी आ जाता है दूसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के साथ। पहले भी हम हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग आज अच्छे से समझेंगे। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो बेटा, जब पावर जो बढ़ता है वो ऑर्गन के बीच में बढ़ता है। व्हेन पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, व्हेन पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बात समझ में आ गई कि जब पावर ऑर्गन्स के बीच में बढ़ता है, लेवल्स के बीच में नहीं। समझ में आया आपको? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। अभी ये लाइन आपको नहीं समझ में आएगी अगर मैं डायरेक्ट इसको ट्रांसलेट कर दूं। आपने मैथ्स पढ़ा है और कहीं अगर आप भूल भी रहे हैं तो आप अपने मैथ्स के टीचर से पूछ लेंगे। हॉरिजेंटल ऐसे सीधी लाइन ऐसे चलती है ऐसे, और वर्टिकल चलती है ऐसे। प्लीज अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो आपको वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हॉरिजेंटल में लाइन चलती है ऐसे, स्ट्रेट चलती है। इट मींस जितनी भी ऑर्गन्स के बीच में, गवर्नमेंट के ऑर्गन के बीच में पावर शेयर हो रहा है, दे पुट एट सेम लेवल एंड दे यूज एंड एक्सरसाइज देयर पावर। आया आपको समझ में? हॉरिजेंटल में पावर ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। वर्टिकल में ऐसे चलता है। समझ में आ गया? हॉरिजेंटल ये लाइन होती है और वर्टिकल ऐसे लाइन होती है। समझ में आया? तो यहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है डिफरेंट ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल। एक ही लेवल पे होते हैं, अलग अलग लेवल नहीं होते, एक ही लेवल पे हैं। एक लाइन में तीनों है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों एक ही लाइन में है। ठीक है, एंड दे यूज देयर पावर, अपनी अपनी पावर यूज करते हैं, बट एक ही लेवल पे है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। देखो, एक कानून को बना रहा है, एक कानून को इंप्लीमेंट कर रहा है। लेजिस्लेटिव क्या करती है? कानून को बनाती है, पार्लियामेंट में कानून बन रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? आईएएस ऑफिसर, पीसीएस, ये क्या करते हैं? ब्यूरोक्रेसी, जो कानून को इंप्लीमेंट कर देती है सोसाइटी में। और जुडिशरी क्या करती है? प्रोटेक्ट कर देती है कानून को, कि कोई कानून को एक्सप्लॉइट ना करे। तो कहने का मतलब है तीनों काम तो एक ही लेवल पे कर रहे हैं, एक कानून को बनाने का, एक उसको प्रोटेक्ट करने का, एक उसको इंप्लीमेंट करने का। तो प्लीज, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में क्या होता है? पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। आया समझ में? एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेज एट द सेम लेवल, एक ही लेवल पे होते हैं टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, और अपनी अपनी पावर को यूज करते हैं। समझ आया आपको? नन ऑफ ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। कोई भी ऑर्गन अपना अनलिमिटेड पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिकॉज इस हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में एक रूल होता है, एवरी ऑर्गन चेक द पावर ऑफ अनदर ऑर्गन। हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के पावर को चेक करती रहती है कि गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो दैट इज वाई
इन हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग नो वन ऑर्गन यूज अनलिमिटेड पावर, कोई भी ज्यादा पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ गया, अनलिमिटेड पावर नहीं यूज कर सकते। ईच ऑर्गन चेक द अदर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर ऑर्गन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक दूसरे के को चेक करते रहते हैं कि ये मिस यूज ना कर ले दूसरी ऑर्गन पावर को। These arrangement is called a system of check and balance। बेटा पेपर में या तो सीधा पूछ लेते हैं कि राइट फीचर ऑफ हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, तब हॉरिजेंटल आपको पता है ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर हो रहा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। लेकिन कभी कभी हॉरिजेंटल नहीं पूछते हैं, कहते हैं एक्सप्लेन चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग सिस्टम। अब बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में हर जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव को, और जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव को के काम को चेक कर सकती है। तो इस हॉरिजेंटल पावर सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, हम इसको चेक एंड बैलेंस भी कह सकते हैं। प्लीज बहुत ध्यान से आपको ये समझना है, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, दिस इज द फर्स्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। And in horizontal power sharing, power divide between organs of government and all the organ put at same level and use या exercise their power। समझ में आया? Each organ check another organ, no one organ use unlimited power, and this arrangement of power sharing, horizontal power sharing, also known as check and balance। आया आपको समझ में? इससे पहले हमने जो पावर शेयरिंग है, मॉडर्न पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स हैं उसमें पहला पढ़ चुके हैं हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, जिसमें ऑर्गन्स के बीच में, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हमने समझा। और हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग को हम चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग सिस्टम भी कहते हैं। अभी हम सेकेंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग, व्हेन पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, व्हेन पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट वी नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग। जब पावर शेयर होती है लेकिन लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इसको हम कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको हम फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? ये सेकेंड चैप्टर जब आप फेडरलिज्म पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा चैप्टर इसी बेस पे है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हेन पावर डिवाइड बिटवीन टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो वर्टिकल का मतलब फिलहाल अब ये समझो कि दिस इज द सेकेंड फॉर्म, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि पावर डिवाइड बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऊपर नीचे, उससे नीचे लेवल चलते हैं। हॉरिजेंटल में सेम चलता है, एक जगह पर होते हैं, पावर अपनी अपनी यूज कर रहे हैं लेकिन एक लाइन में होते हैं, ठीक है। और वर्टिकल में लेवल्स होते हैं। समझ में आया? वर्टिकल में ऐसे लाइन चलेगी और आपको ये याद रखना है कि व्हेन पावर शेयर्ड बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट वी नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग ऑल्सो नोन एज फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम। इतनी बात आपको समझ में आई? बस आप एक बात याद रखना, अगर इंडिया की बात करूं तो लेवल्स का नाम, इंडिया में जो पूरे एंटायर कंट्री के लिए काम करती है, कानून बनाती है, पूरे सिस्टम का ध्यान रखती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो किसी स्टेट के लिए कानून बनाती है वो स्टेट गवर्नमेंट। और आपको पता है रूरल एरिया में जो पूरे गांव के सिस्टम को संभाल रही है गवर्नमेंट, उनको आप लोकल कहते हैं, या शहरों में म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं उनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। बट कीप इन योर माइंड, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। कहीं पर इनको स्टेट गवर्नमेंट को हम क्या कह सकते हैं हम प्रोविजनल गवर्नमेंट कर सकते हैं। जैसे बेल्जियम में लोकल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। तो प्लीज जो वर्टिकल पावर शेयरिंग सिस्टम है, आपको इसे माइंड में रखना है कि इसमें क्या होता है कि पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बट कीप इन योर माइंड, इन वेरियस कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज में इन लेवल्स का नाम अलग अलग हो सकता है। समझ में आ गया? अभी देखिए, याद करने के लिए हम इसको बुक से भी करेंगे, नोट्स भी मैं अवेलेबल करा दूंगी, वीडियोस होंगे, लेकिन आपको बेसिक चीज समझनी है कि यहाँ पर पावर शेयरिंग, जो पावर बट रही है, ठीक है, उसमें एक तरीका है ऑर्गन्स के बीच में, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में हमें पावर को शेयर करना है। हॉरिजेंटल कहते हैं उसको, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी,
ठीक है, कानून को बनाने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले और प्रोटेक्ट करने वाले। और वर्टिकल क्या होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जब पावर शेयरिंग होती है, ठीक है, हायर लेवल टू बॉटम लेवल पावर शेयर होता है, सेंटर, स्टेट और लोकल, ठीक है। वर्टिकल पावर शेयरिंग ऑल्सो नोन एज फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम। आया समझ में आप? अभी तक हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के 2 टाइप्स पढ़ लिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हॉरिजेंटल जब पावर शेयरिंग ऑर्गन्स के बीच में होती है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में, आपके बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स के बीच में नहीं, ठीक है। और जब वर्टिकल, जब पावर शेयरिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में होती है। अभी हम तीसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं, व्हेन पावर शेयर बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अभी सोशल ग्रुप्स कैसे होते हैं, लिंग्विस्टिक हो सकते हैं यानी भाषा के आधार पर, ठीक है, और रिलीजियस हो सकते हैं धर्म के आधार पर, कास्ट बेस भी हो सकते हैं, यानी व्हेन पावर शेयर बिटवीन सोशल ग्रुप्स, दिस इज बी नोन एज सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग सिस्टम। समझ में आया आपको? यहाँ पर हमें कौन से पॉइंट कवर करने हैं? पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। कौन से होते हैं सोशल ग्रुप? मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिलीजियस हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं कि जाटो जो हिंदुओं का है रिलीजियस ग्रुप वो अलग हो जाए सोशल ग्रुप, और जो मुसलमानों का है वो अलग हो जाए, सिखों का अलग हो जाए, ईसाइयों का अलग हो जाए। तो एक देश में बहुत सारे रिलीजियस बेस्ड सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। इसी तरह लिंग्विस्टिक सोशल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे तमिल्स का अलग, तेलुगु का अलग, मलयालम्स का अलग, उड़िया का अलग, कन्नड़ का अलग, हिंदी भाषा बोलने वालों को अलग, इंग्लिश भाषा बोलने वालों को अलग। तो जो सोशल ग्रुप किस आधार पर बने हुए होते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, जाति के आधार पर हो सकते हैं, धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं। तो सोशल ग्रुप समझ में आया कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। शेयर सम पावर विद सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन। आपको पता है आपके देश में जो मेजोरिटी क्लास है और जिसे आप जनरल क्लास कहते हैं, हिंदू, ठीक है, अपर कास्ट जिसे आप कह रहे हैं, तो वो ऑलरेडी डेवलप्ड क्लास है, उनके पास अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल और पॉलिटिकल पावर पहले आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल ग्रुप में कहने का मतलब समझने का ये है, आपके दिमाग में आज ही चला जाना चाहिए कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि दे प्रोवाइड सम पावर, शेयर सम पावर विद वीकर सेक्शन। लाइक औरतें थोड़ा सा पीछे रह गई थी आपके देश में, लाइक दलित जिन्हें शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, वो थोड़ा सा पीछे रह गए थे, माइनॉरिटी क्लास थोड़ा सा पीछे रह गई है। तो आपके देश में कहीं पर भी कोई भी सोशल ग्रुप, चाहे वो भाषा के आधार पर है, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर है, अगर कोई भी सोशल ग्रुप पीछे रह गया तो गवर्नमेंट का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वीकर, जो कमजोर सेक्शन है, जो पीछे रह गया अपॉर्चुनिटीज में, उसको पावर शेयर किया जाए। इसीलिए तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके देश के अंदर हैं, और जो जॉब्स में या फिर जो एजुकेशन है वहाँ पर रिजर्व सीटें रखी जाती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। थोड़ा सा जनरल क्लास के बच्चों को थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई इससे जो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी नहीं आती, लेकिन वो भी ज़रूरी है। फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड दे डोंट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। बहुत लंबे समय तक उन्होंने बराबरी नहीं करी है, तो बहुत पिछड़ गए हैं रेस में। अब इतने पीछे जो रेस में और इतने आगे जनरल है और माइनॉरिटी पीछे हैं, शेड्यूल कास्ट पीछे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए बेटा थोड़ा रिजर्वेशन देना पड़ेगा। जब बराबरी हो जाएगी तो रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। लेट्स सी कि पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके से और कैसे खत्म करा जाएगा, वो तो मैं नहीं आपको कह सकती, बट यस, रिजर्वेशन in university, for in education and jobs and legislative assembly, it is necessary for weaker section। वो पीछे रह गए, उन्हें आगे लाने के लिए। तो समझ में आया कि पावर शेयर बिटवीन सोशल ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, भाषा के आधार पे भी, जाति और धर्म के आधार पर रिलीजियस ग्रुप भी हो सकते हैं। और पावर शेयर किनको करनी है सोशल ग्रुप में? भाई जनरल जो अपर कास्ट है उन्हें तो पहले से पावर शेयरिंग है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जो वीकर हैं, जो पीछे रह गए, जिनमें शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और औरतें हैं जो पीछे रह गए, उनको पावर शेयर करना है। समझ में आया आपको? नो वन फील एलिनेटेड। देखिए, अगर पावर शेयर हो जाएगी सारे सोशल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, औरतें, आदमी, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, अगर हर सोशल ग्रुप के बीच में बराबरी कर दी जाए तो नो वन फील एलिनेटेड। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर कि वी फेस सिविल वॉर, कन्फ्लिक्ट्स और रॉइट्स, हम कोई दंगे देखें, कोई झगड़ा देखें, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अगर हिंदू, मुसलमान या कोई भी जाति के लोग, कोई भी धर्म के लोग, अगर सबको बराबरी महसूस हो जाए कि हाँ हमारे देश में बराबरी है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो फिर कोई झगड़ा होगा ही नहीं।
तो पॉसिबिलिटी झगड़े की कम हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? तो नो वन फील alienated if power shared between social groups and especially for weaker sections. Minority communities enjoy equal power. देखिए, मेजोरिटी के पास तो पावर है, माइनॉरिटी क्लास जो है, जो जनसंख्या में आपके देश में किसी भी देश में कम है, उन्हें भी इक्वल पावर देनी पड़ेगी। सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग का मतलब होता है जो वीकर है, जो पीछे रह गए, जो माइनॉरिटी में है, जिनके पास पावर शेयर बराबर नहीं हुआ, उन्हें आगे लाने के लिए इक्वल पावर शेयरिंग करना पड़ेगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग करने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है बेल्जियम। बेल्जियम में जो डच हैं, फ्रेंच हैं, ये सोशल ग्रुप ही तो हैं भाषा के आधार पर। तो उन्हें इक्वालिटी लाने के लिए क्या करा गवर्नमेंट ने? अलग लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट का अरेंजमेंट कर दिया, है ना। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पावर शेयर बिटवीन सोशल ग्रुप्स। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। अब इस बात को आप ध्यान से समझो। देखो, जैसे बेल्जियम में सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग करने का बेहतरीन एग्जाम्पल है कि उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, फ्रेंच के और डच के लिए अलग अलग बना दी लैंग्वेज के आधार पर। उसी तरीके से हमारे देश में बेस्ट एग्जाम्पल है जो वीकर सेक्शन है, चाहे वो औरतें हैं या वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, ओबीसी हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए क्या किया गया है? हमारे देश में किया गया है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी जब भी भारत में इलेक्शन लोकसभा के होंगे, आया समझ में आपको, तो एसटी और एससी के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड कर दी जाती हैं। उन पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं, फिर वही जीतेंगे उन सीटों पर, और फिर जब वो पार्लियामेंट में आएंगे तो अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात समझने की है कि आप कहेंगे मैम पावर तो और तरीके से दे सकते हैं। जब तक पॉलिटिकल आप किसी को पावर नहीं देंगे ना, तो और किसी भी तरीके से आप उन्हें इक्वालिटी नहीं दे पाएंगे। अगर पॉलिटिकली सिर्फ हिंदुओं में ही मेजोरिटी हो, वही डोमिनेट करें पॉलिटिक्स को और सप्रेस करें जो लोअर कास्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो फिर उन्हें वो आवाज़ उठाने ही नहीं देंगे। तो पॉलिटिकली इक्वालिटी करना जरूरी है। इसलिए भारत के अंदर गुड एग्जाम्पल है सोशल जो वीकर सेक्शन है उन्हें आगे बढ़ाने का, क्या? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर बेल्जियम में एग्जाम्पल है इक्वालिटी लाने के लिए सोशल ग्रुप में, क्या? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो भारत में सोशल ग्रुप्स में इक्वालिटी लाने के लिए सबसे फाइन एग्जाम्पल, सबसे अच्छा तरीका है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो पिछड़े हुए हैं, जिन्हें कोई पावर नहीं है। देखो, एजुकेशन में और जॉब्स में तो दूर, पहले पॉलिटिकली तो उन्हें बराबर करो। अगर पार्लियामेंट में सारे जो मेजोरिटी अपर क्लास बैठा हुआ है, तो लोअर क्लास के लिए वो क्यों बोलेगा? अगर सारे मेल ही पार्लियामेंट में बैठे हैं तो फीमेल के राइट्स के बारे में क्यों बोलेंगे? समझ रहे हैं? तो सबसे पहले उन्हें पॉलिटिकल पावर देना पड़ेगा, तब वो अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे। तो इसीलिए भारत के अंदर वीकर सेक्शन जो हैं, सोशल ग्रुप जो हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए क्या किया गया? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। इट्स अ फाइन सोल्यूशन वी अडॉप्टेड इन इंडिया। आपको समझ में आया? वन मोर लास्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप्स पावर शेयरिंग सिस्टम? दिस इज द थर्ड मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसके अंदर क्या होता है? जो सोशल ग्रुप हैं, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटी, जो पीछे रह गए हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से, जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाकर, भारत में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी देकर, कुछ इक्वल पावर देकर बराबर लाया जाता है, जिसकी वजह से सोशल ग्रुप्स में लड़ाई नहीं होगी एंड नो वन सोशल ग्रुप इन आवर कंट्री और इन एनी कंट्री फील एलाइनेटेड। समझ में आया आपको? अभी तक हमने पढ़ा मॉडर्न पावर शेयरिंग के 3 टाइप पढ़ लिए हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम, वर्टिकल पावर शेयरिंग सिस्टम और पावर शेयर बिटवीन सोशल ग्रुप। अभी हम चौथा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग समझने वाले हैं। क्या है वो? पावर शेयर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट। अभी आप बात को ध्यान से समझो। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। जब पावर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बटे, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में बटे, उसे कहते हैं क्या? पावर शेयरिंग का चौथा पार्ट है ये, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब ये कैसे होता है, जरा वो बात ध्यान से समझो। अलायंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेक अ कोलिशन गवर्नमेंट। अब बेटे ध्यान से इस बात को समझो।
आप इमेजिनेशन करके देखो, इन योर कंट्री और इन एनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, इफ ऑल द पावर in only in hand of one political party, they behave like dictator. Whatever they want, they make a policy. It doesn't matter people of that country like or not, they just implement it. कितना बुरा हो सकता है अगर सारी पावर एक या दो पार्टीज के हाथ में आ जाए. दे बिहेव लाइक डिक्टेटर, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे. तो व्हाट इज द सोल्यूशन? यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग जरूरी है. और कैसे होती है? इंडिया में बहुत बेहतरीन तरीके से होती है. जरा देखना, अलायंस के थ्रू होती है. अब अलायंस का मतलब होता है समझौता, और कोलिशन का मतलब होता है महागठबंधन. पहले आप इन दोनों शब्दों का मतलब समझो. अलायंस का मतलब होता है समझौता. व्हेनेवर इलेक्शन हेल्ड इन योर कंट्री, बिफोर इलेक्शन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर एंड मेक अ अलायंस. यानी इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपस में समझौता कर लेते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? अलायंस. आया समझ में? सो डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर एंड मेक अ अलायंस, एंड इन अ ग्रुप दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन. इकट्ठा वो इलेक्शन को लड़ती हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ती. जब वो इकट्ठा लड़ते हैं, इफ दिस अलायंस विन इलेक्शन, so they make a government. That government we cannot say that majority government, that government we said coalition government. जब एक के नहीं, दो तीन या उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक समझौता कर लेती हैं, उसे कहते हैं अलायंस. और जब अलायंस इलेक्शन को लड़ता है, यानी एक पार्टी नहीं लड़ रही है, कई पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, तो इस ये हो गया अलायंस. और इलेक्शन में वो ये अलायंस जीत भी जाए. आया समझ में? बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जो बीजेपी का अलायंस है उसे आप क्या कहते हैं? एनडीए. कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस करके लड़ती है तो उसको कहते हैं यूपीए. बात समझ में आई आपको? तो मेरे कहने का मतलब ये है, व्हेन डिफरेंट पार्टी कम टुगेदर, मेक अ अलायंस बिफोर इलेक्शन एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन. इफ दिस अलायंस विन इलेक्शन, so they run government, they run our administration, and that government we known as coalition. आया? पावर शेयर हो गई ना बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी. किसी एक देश, एक पॉलिटिकल पार्टी ने आपके देश को नहीं चलाया. आपको लग रहा है कि बीजेपी चला रही है, लेकिन बीजेपी के साथ आपने न्यूज में सुना होगा क्या बोलते हैं? एनडीए. यानी बहुत सारी जो रीजनल पार्टी हैं वो मिली हुई हैं बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ, और फिर वो आपके देश को चलाते हैं. तो समझ में आया कि पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पार्टी आपके देश को न चलाकर कई सारी पार्टियों में पावर शेयरिंग होती है, अलायंस होता है, और एज अ कोलिशन गवर्नमेंट वो आपके देश को चलाते हैं. प्रेशर ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सेट्रा. यहाँ आपके एनसीईआरटी में 3 नाम लिखे हैं. आप डॉक्टर्स भी लिख सकते हैं, टीचर्स भी लिख सकते हैं, वुमेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आर्टिशियंस भी लिख सकते हैं. यानी कोई भी ग्रुप, जैसे डॉक्टर हैं तो उनकी अलग कम्युनिटी है, उन्हें पता है कि उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या उनके राइट्स हैं, कैसे वो हैराश हो रहे हैं. औरतें हैं तो उन्हें पता है कि उनके क्या राइट्स हैं, वो कैसे पिछड़ रहे हैं, वो आवाज़ उठाएंगे. तो पर्टिकुलर एक जैसी कम्युनिटी, ठीक है. डॉक्टर्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, और इंडस्ट्रियल वर्कर मजदूर हो सकते हैं. पूरे भारत में किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन एक जैसे ही एक्सप्लॉयटेशन है, एक जैसे राइट चाहते हैं. वर्कर्स और ट्रेडर्स हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, व्यापारिक संगठन बनते हैं, और बिजनेस क्लास हो सकती है. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं कि कम्युनिटी दोज डूइंग सेम वर्क, डॉक्टर, टीचर, ट्रेडर, जैसे व्यापारी, मान लेते हैं व्यापारियों का एक संगठन. जब कुछ व्यापारी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं तो हो जाता है प्रेशर ग्रुप. कैसे हो जाता है कि दे रेज देयर वॉइस एंड ट्राई टू मेक अ प्रेशर ऑन गवर्नमेंट एंड ट्राई टू फुलफिल देयर डिमांड. आया समझ में? वो पूरी, यानी डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, कि वो एक अपना ग्रुप बनाते हैं, अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस, जब गवर्नमेंट डिसीजन बना रही होती है पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करते हैं ताकि उनके डिमांड्स को गवर्नमेंट मान ले और उनके लिए भी बेहतर कानून बनाए. समझ में आया प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? प्लीज, ये 2 तरीके से और पावर शेयरिंग होती है. एक होता है पावर शेयरिंग बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स, और एक होता है पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे होता है? व्हेन बिफोर इलेक्शन डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर एंड मेक अ अलायंस. इफ दिस अलायंस विन इलेक्शन, दैट देन दे मेक अ कोलिशन गवर्नमेंट, एंड कोलिशन गवर्नमेंट रन योर एडमिनिस्ट्रेशन. जब
एक पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती, जब बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन को लड़ती हैं, और ये अच्छी बात है कि पावर शेयर हो जाता है, एक पार्टी के हाथ में ही रहेगा, बार बार वही जीतेंगे, तो पावर उनके हाथ में चला गया, तो दे बिहेव लाइक डिक्टेटर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अलायंस बन जाता है, और अगर वो जीत जाते हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट, महागठबंधन सरकार बनती है, उन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर हो जाता है और वो मिलकर देश की सरकार को चलाते हैं। और एक होता है प्रेशर ग्रुप, तो ट्रेडर्स का हो सकता है, वर्कर्स का हो सकता है, वो अपना ग्रुप बनाते हैं और दे लाइक वर्कर मेक देयर ग्रुप which has been known as pressure group. And what is the work of pressure group? कि they influence the decision of गवर्नमेंट के डिसीजन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं आंदोलन के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू। कैसे? कि गवर्नमेंट उनके राइट्स के बारे में सोचे, उनके लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी बनाए। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस इज द मेजर पार्ट और मेजर क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आर 4 टाइप्स, 4 मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग: वर्टिकल पावर शेयरिंग, horizontal power sharing between political parties and pressure group, and power sharing between social groups। समझ में आया आपको? और जहाँ पे भी आप भूलेंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को वीडियो में जाके आप दोबारा रिवाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी बात, अगर आपको 9th से 12th क्लास तक के कोई भी नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज पूरे चेन में चाहिए तो पूरा कोर्स अवेलेबल है मेरी ऐप पर, नॉलेज हब। आप यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है नॉलेज हब, यहाँ आपको पूरा कोर्स एक साथ अवेलेबल मिल जाएगा। नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, आपके लिए सोशल साइंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।